बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्डप्रेस कंप्लीट कोर्स में आप सबको वेलकम, आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि वर्ल्डप्रेस पर अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करते हुए, वेबसाइट बनाते हुए आपने अपनी वेबसाइट में पेजेस कैसे बनाने हैं, आपने अपनी वेबसाइट में कैटेगरीज कैसे बनानी है, पेजेस और कैटेगरीज में डिफरेंस फर्क क्या होता है। उसके बाद आपने अपनी वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट में मेन्यूज कैसे ऐड करने हैं, हेडर मेन्यू कैसे बनाना है, फुटर मेन्यू कैसे बनाना है, हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, वो तमाम की तमाम चीजें आपको इसी एक लेक्चर में मिलने वाली हैं। ठीक है, फिर भी किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी वीडियोस में मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल शेयर करता हूं, तमाम की तमाम फाइल आपको व्हाट्सएप के चैनल और टेलीग्राम के चैनल पर देखने को मिलेंगी। दोनों चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो काइंडली इन दोनों चैनल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बिना कोई देर किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मेरे सामने वर्ल्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। इसी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा वेबसाइट पर, और फिर उसके बाद कैटेगरीज क्रिएट करना सिखाऊंगा। फिर मैं आपको पेजेस और कैटेगरीज में फर्क डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा कि आपने हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। ये हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू क्या चीज है, ये सारा कुछ, सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले पेजेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड को जब आप लॉगिन कर लेंगे, उसके लेफ्ट साइड पर आपको ये देखे मीडिया के नीचे पेजेस का ऑप्शन नजर आएगा। पेजेस पर जब आप माउस कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे, ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज, यहां पर आप क्लिक करके भी आप अपना नया पेज वेबसाइट पर क्रिएट कर सकते हैं, या ऑल पेजेस पर आप क्रिएट करें तो जितने भी वेबसाइट पर पेजेस आपके होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे, और वहां पर भी आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं ऑल पेजेस के बटन पर क्लिक कर देता हूं। जब आप भी ऑल पेजेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड का जो ओपन होकर आएगा, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। जब भी आप वर्ल्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारी वेबसाइट में खुद ब खुद ऐड हुआ होता है, लेकिन ये ड्राफ्ट में पड़ा है। ठीक है, सिंपल इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको ये एक बॉक्स सा बना हुआ नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करके इसको मूव टू ट्रैश के बटन पर क्लिक करके अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये वाला पेज है ना, वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बाय डिफॉल्ट इस पेज की जरूरत नहीं है, हम अपने खुद के पेजेस क्रिएट करेंगे। अब ये ट्रैश में चला गया। ये देखिए आपको ऑल के साथ ट्रैश के आगे 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो अभी हमने पेज मूव टू ट्रैश किया। सिंपल मैं इस पर क्लिक करके ना इस पेज को परमानेंट डिलीट कर देता हूं। वर्ल्डप्रेस की ये बहुत अच्छी बात है, जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हैं ना, पहले वो ट्रैश में जाती है, एज अ रिसाइकल बिन जिसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप इसको चाहें तो परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, या दोबारा से रीस्टोर के बटन पर क्लिक करके इसको रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट परमानेंटली, इधर भी आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, या ऊपर बल्क एक्शन के बटन पर आप क्लिक करेंगे ना, तो इधर भी आपको डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन नजर आएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक करके इसको परमानेंट डिलीट कर देना है। ठीक है, मतलब आपने ये सीख लिया कि आप अपने पेजेस को डिलीट, अगर कोई अनवांटेड पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर, या कोई पेज आपने बना लिया लेकिन बाद में व्हाटएवर आप उसको किसी भी वजह से रखना नहीं चाहते अपनी वेबसाइट पर, तो आपने उसको कैसे डिलीट करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपने नया पेज अपनी वेबसाइट पर कैसे बनाना है। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट साइड पर हमने पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पेजेस पर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद आपको ये ऊपर पेजेस के सामने ऐड न्यू पेज का ऑप्शन नजर आएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने जो वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओपन होकर आएगा, उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये एक टूल सा आ सकता है, इसको आपने ऊपर से क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब पेजेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर अपने पेज का टाइटल देना है। वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और डिस्क्लेमर का पेज। जब भी आपने वेबसाइट बनानी है आपने ये 4 पेज लाजमी बनाने हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। आप जितनी भी वेबसाइट्स विजिट करेंगे जो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड होती हैं, उन पर ये चारों पेजेस आपको लाजमी मिलेंगे। तो सिंपल हम बारी बारी करके इन चारों पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इनमें मैं अभी डाटा ऐड नहीं करूंगा, वो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इन पेजेस में आपने डाटा कैसे ऐड करना है। तो पेज बनाने के लिए ये आपको ऐड टाइटल का ऑप्शन नजर आएगा ना, आपने इधर अपने पेज का नाम रख लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये वाला पेज रखना चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस का पेज, आपने कॉन्टैक्ट अस पेज का टाइटल दिया और ऊपर
सिंपल राइट साइड पर आपने पब्लिश के निशान पर क्लिक कर देना है। जब आप पब्लिश के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज जो है वो सक्सेसफुली, अगेन वो कह रहे हैं कि पब्लिश के निशान पर क्लिक करें, अगेन मैंने पब्लिश के निशान पर क्लिक किया तो हमारा ये वाला पेज सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट हो गया। ये अभी सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, ये जब तक सेव नहीं होगा आपने तब तक इसको क्लोज नहीं करना। जब ये कंप्लीट सेव हो जाएगा, ये देखिए अब सेव हो चुका है, डन हो चुका है। अब आपने दोबारा से न्यू पेज क्रिएट करने के लिए अगेन ये देखिए लेफ्ट साइड पर ये वर्डप्रेस का आइकन आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अभी मैंने जस्ट पेज का टाइटल लिखा है, पेज में कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको पेजेस क्रिएट करना सिखा रहा हूं। अगेन आपने दूसरे पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, ये देखिए पेज के ऊपर ऐड न्यू पेज के बटन पर क्लिक किया, अगेन उसी तरह अबाउट अस का पेज आपने क्रिएट करना है तो सिंपल मैं यहां ऐड टाइटल की जगह अबाउट अस लिख दूंगा। ठीक है, अबाउट अस। अगर आप इसमें कंटेंट ऐड करना चाहते हैं वो कहां से लेना है इन प्यारों इंपॉर्टेंट पेजेस के लिए कंटेंट, वो मैं आपको बता दूंगा। ये नीचे ऑप्शन जो आपको नजर आता है ना, यहां पर क्लिक करके इधर आप अपने पेज का कंटेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ये अबाउट अस पेज का टाइटल दे दिया और अगेन राइट साइड पर आपने पब्लिश के निशान पर क्लिक करके अगेन पब्लिश के निशान पर क्लिक कर देना है तो हमारा ये वाला पेज भी सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। इसी तरह आपने बाकी के दो पेजेस भी क्रिएट कर लेने हैं, डिस्क्लेमर का और उसके बाद आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो मैं ये दोनों पेजेस न्यू ऐड करके मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलता हूं। तो ये मैंने डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी अपनी वेबसाइट में ऐड कर लिया है। इस तरह आपने अपनी वेबसाइट पर ये चारों इंपॉर्टेंट पेज बना लेने हैं। अगर आप गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट बनाकर उससे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन डॉलर्स वगैरह कमाना चाहते हैं, ये चारों पेजेस होंगे तभी आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज होगी, अप्रूव होगी। बेस्ट। इसके अलावा भी कोई भी पेज आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो वो सेम इसी मेथड के जरिए आपने ऐड कर लेना है। सिंपल हम अपनी वेबसाइट को विजिट करके चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में ये पेजेस ऐड हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए bloggingds.com वाली वेबसाइट को मैंने ओपन किया। होम का पेज बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट में रहता है। उसके बाद आ गया अबाउट अस जो अभी हमने ऐड किया, कॉन्टैक्ट अस का, डिस्क्लेमर का, प्राइवेसी पॉलिसी का। ये देखिए अबाउट अस के बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो इसमें कोई डाटा नहीं ऐड किया, ये सिंपल एक ब्लैंक पेज हमारे सामने ओपन होकर आ गया। कॉन्टैक्ट अस के बटन पर क्लिक करता हूं तो ये ब्लैंक पेज हमारे पास ओपन होकर आ गया। अब मेन चीज के ये ऊपर हमारे पास कैसे शो हो गए हमारी वेबसाइट पर, ये मैं आपको अभी बताता हूं। बेसिकली इसको हेडर मेन्यू बोलते हैं। हेडर मेन्यू ये बाय डिफॉल्ट थीम की सेटिंग लगी हुई है कि इसमें जो भी थीम में हम न्यू पेज ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक हेडर मेन्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे चेंज करना है हेडर मेन्यू में, अपनी मर्जी की चीजें कैसे ऐड करनी है, वो भी अभी आपको इसी वीडियो में नेक्स्ट आगे चलकर पता चल जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पर कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है। ठीक है, कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वो भी सिंपल पेजेस की तरह का ही होता है, लेकिन कैटेगरीज और पेजेस में फर्क ये होता है कि पेज में आप जो कंटेंट डालेंगे ना, जो भी पैराग्राफ डालेंगे, जो हेडिंग डालेंगे, कोई भी आप न्यू कंटेंट पेज में आप जस्ट और जस्ट एक टॉपिक डाल सकते हैं। मतलब पेज में आप डिफरेंट किस्म के न्यू टॉपिक्स नहीं ऐड कर सकते। कैटेगरीज में यह होता है कि कैटेगरीज भी बिल्कुल पेज की तरह ही दिखाई देती है, वो भी एक किस्म का पेज होता है लेकिन आप उसमें डिफरेंट किस्म का कंटेंट डाल सकते हैं। मतलब आप एक कैटेगरी आपने क्रिएट की है जैसे एफिलिएट मार्केटिंग की, आप उसमें चाहे 1000 ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दें, लेकिन पेज अगर आपने ऐड किया है ना अपनी वेबसाइट पर, तो पेज पर आप सिर्फ एक ही टॉपिक ऐड कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आप ऐड करना चाहेंगे तो वो नीचे जाके, पेज के बिल्कुल नीचे जाके सेम उसी कैटेगरी के अंदर, सेम मतलब उसी पेज में आप ऐड कर सकते हैं। न्यू उसमें टॉपिक पेज में ऐड नहीं कर सकते। पेज होता है हमारा बेसिकली एक टॉपिक को कवर करने के लिए, और कैटेगरी हमारी होती है हजारों की तादाद में भी अगर आप उसमें टॉपिक्स ऐड करना चाहते हैं तो कैटेगरीज में आप हजारों की तादाद में टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। इतनी डिटेल्स में फ्री में कोई नहीं बताता, तो काइंडली यहां तक अगर वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए, भाई को मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, आप कैटेगरीज कैसे आपने अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है उसके लिए ये देखिए सिंपल, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड पर ऑप्शन नजर आएगा पोस्ट्स का। ठीक है, इस पर आप माउस लेकर आएंगे तो आपके सामने
तीन चार न्यू ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑल पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी वेबसाइट पर हमारी पोस्टें वगैरह होंगी वो हमें नजर आ जाएंगी। सेकंड नंबर पर ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा ऐड न्यू पोस्ट। इधर हम अपनी वेबसाइट में कोई न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम चलेंगे। लेकिन कैटेगरीज का तीसरे नंबर पर आपको ऑप्शन नजर आएगा। कैटेगरीज कैसे आपने अपनी वेबसाइट पर बनानी है, सिंपल आपने ये पेज ये देखे ना, पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया और उसके सामने कैटेगरीज के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। इधर आपने अपने कैटेगरीज ऐड करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक कैटेगरी bloggingds.com में वेबसाइट बना रहा हूं ना, तो यहां पर मैं एक कैटेगरी ऐड करना चाहता हूं एफिलिएट मार्केटिंग की। तो सिंपल यहां पर मैं कैटेगरी का नेम रख दूंगा एफिलिएट मार्केटिंग। कैटेगरी का नेम लिखने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा स्लग। स्लग बेसिकली क्या होता है, ये जो ऊपर सर्च बार में आपको यूआरएल एड्रेस नजर आ रहा होता है ना, इसको बेसिकली स्लग बोलते हैं वेबसाइट का। ठीक है, तो इधर आपने अपनी कैटेगरी का स्लग चूज करना है। स्लग कोशिश कीजिएगा वही चूज करना है आपने जो आपकी कैटेगरी का नेम होगा। हमारी कैटेगरी का नेम क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपल मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी और इधर लाकर करता हूं पेस्ट। अब स्लग में चेंजिंग आपने क्या करनी है, जो अपनी कैटेगरी का नाम तो आपने खूबसूरती के लिए उसका पहला लफ्ज आपने बड़ा रखा होगा ना, इधर आपने ऑल टू ऑल जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपने लिखने हैं छोटे इंग्लिश, छोटे अल्फाबेट्स में। ठीक है, और उसके दरमियान एफिलिएट और मार्केटिंग के दरमियान जो हमारी स्पेस आ रही थी ना, इधर हमने माइनस का निशान लगाना है। बेस्ट, यहां तक बात की समझ आ गई है ना। इस तरह आपका स्लग जो प्रोफेशनल होता है, जो वर्डप्रेस जो गूगल हमें रिकमेंड करता है कि कैसे किस तरह का आपका एसईओ फ्रेंडली स्लग होना चाहिए, वो आपने इस तरह अपना कैटेगरी का स्लग रेडी करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ऑप्शनल है, आपका दिल करता है आप कैटेगरी के हिसाब से अपनी कैटेगरी की कोई डिस्क्रिप्शन आपने लिखी हुई है तो वो आपने इधर ऐड कर देनी है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का ये कैटेगरी मैं बना रहा हूं तो इधर मैं ऐड कर सकता हूं कि वेलकम टू माय वेबसाइट, इन दिस सेक्शन यू विल सी ऑल कंटेंट, ऑल डाटा अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग दैट हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब इस तरह की डिस्क्रिप्शन आपने चैट जीपीटी से लिखवाकर उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। और उसके बाद यहां पर आपने नीचे ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इधर हमारे पास हमारी एफिलिएट मार्केटिंग की कैटेगरी ऐड हो चुकी है हमारी वेबसाइट में। ठीक है, अब इस कैटेगरी में हम चाहें तो हजारों की तादाद में ब्लॉग पोस्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस में आप सिर्फ एक टॉपिक कवर कर सकते हैं, इसमें 1000 टॉपिक या 1,00,000 टॉपिक भी आप कवर करना चाहे ना तो कैटेगरी के अंदर आप कवर कर सकते हैं। वो टॉपिक, हर टॉपिक आपको अलग-अलग दिखाई देगा। तो सिंपल इसी तरह मैं 2-3 कैटेगरीज और ऐड कर लेता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इधर एक ब्लॉगिंग की कैटेगरी ऐड कर लेता हूं, इधर एक अर्न मनी, ऑनलाइन अर्न मनी की कैटेगरी ऐड कर लेता हूं। तो सिंपल ये देखें, ब्लॉगिंग की कैटेगरी ऐड करने के लिए मैं यहां पर कैटेगरी नेम में ब्लॉगिंग का ऐड कर लूंगा। यहां पर मैंने लिख दिया ब्लॉगिंग, सेम इसी को कॉपी करता हूं और इसको मैं यहां पर स्लग में भी ऐड कर लेता हूं। ठीक है, इसका पहला लफ्ज हम कर लेते हैं छोटा और सिंपल नीचे ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। तो ये देखें लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर हमारे पास ब्लॉगिंग की कैटेगरी भी ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट नहीं, नेक्स्ट सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं ई कॉमर्स का। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं लेकर चल रहा हूं, आपने अपनी वेबसाइट की नीच के हिसाब से अपनी कैटेगरीज का चूज करना है। मैं तो जस्ट एज अ लर्निंग पर्पस यहां पर कोई भी कैटेगरी जो है वो ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ई कॉमर्स की कैटेगरी मैंने ऐड कर ली। सिंपल इसी को कॉपी किया, स्लग में आकर इसको मैंने कर दिया पेस्ट। यहां पर इसको बैक गए, ई को किया छोटा और ई और कॉमर्स के दरमियान हमने डाल दिया माइनस और ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो हमारी ये वाली कैटेगरी भी ये देखें राइट साइड पर सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट में ऐड हो चुकी है। सिंपल हम आ जाते हैं अपनी bloggingds.com वाली वेबसाइट पर और इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करवाता हूं मैं आपको। ये देखें हमारे पास जो कैटेगरीज हमने ऐड की हैं वो इधर शो नहीं हो रही। अब वो शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने वो उनको किसी मेन्यू में ऐड नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट में ये ऊपर वाला मेन्यू क्रिएट करना है और इसमें कौन कौन से अपने पेजेस या कैटेगरीज आप कोई भी जो भी ऐड करना चाहते हैं उनको कैसे आपने ऐड करना है। और एक वेबसाइट के नीचे अगर आप जाए ना तो आपने जो बड़ी बड़ी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करके देख लीजिएगा, उनके एक नीचे भी मेन्यू बना होता है। अब
ऊपर वाले मेन्यू में ज्यादातर आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट आपना होता है ना, जिस भी कैटेगरी के रिलेटेड आपकी वेबसाइट होती है, ऊपर वाले मेन्यू में ज्यादातर यही असूल है कि आपने वो वाले पेजेस या वो वाली कैटेगरीज ऐड कर दी है। जैसे होम पेज, वो तो बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट का रहना ही रहना है। दूसरे नंबर पर हमने कैटेगरी बनाई है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, और बनाई है एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड, और बनाई है हमने ई कॉमर्स के रिलेटेड। उनको हम ऊपर वाले हेडर मेन्यू में ऐड करेंगे, साथ ही आपको हेडर मेन्यू बनाना भी आ जाएगा। और जो हमने पेजेस ऐड किए हैं, जो सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल वेबसाइट होती हैं, वो प्राइवेसी पॉलिसी पे डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन पेजेस को वो नीचे वाले मेन्यू में रखते हैं। तो हम अपने ये जो ऊपर पेजेस नजर आ रहे हैं, इनको यहां से खत्म करके हम अपनी वेबसाइट के नीचे फुटर मेन्यू में लेकर आएंगे। और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपने फुटर मेन्यू कैसे बनाना है। फिर आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू में जो आपका दिल करता है वो आप अपनी वेबसाइट के नीचे के हिसाब से कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये देखिए, हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर मैं क्लिक करके इसको मतलब इसका होम पेज ले आता हूं। अब मेन्यू बनाने के लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को आपने ओपन करके ये देखे अपीयरेंस के सेक्शन आपको एक नजर आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पर कमेंट्स के नीचे आपने इस पर माउस लेकर आना है। जब आप इस पर माउस लेकर आएंगे तो इधर आपको ऑप्शन नजर आएगा मेन्यूज का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले आपने मेन्यू क्रिएट कर लेना है। पहला मेन्यू, हमारा मेन मेन्यू कौन सा होगा, उसको हम नाम रख लेते हैं प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, प्राइमरी लिखकर सिंपल नीचे आपने इसको डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू में कर दिया आपने, और इसको क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दिया तो हमारा ये वाला मेन्यू सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेन्यू में हमने अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है। एक होम का मतलब पेज ऐड करना है, एक ब्लॉगिंग का पेज ऐड करना है, एक हमने ऐड करना है जो ई कॉमर्स की कैटेगरी बनाई थी, और एक हमने कैटेगरी आई थिंक बनाई थी एफिलिएट मार्केटिंग की। वो हमने कैसे ऐड करनी है, सिंपल ये देखें, आपको लेफ्ट साइड पर इसी ऑप्शन में नजर आ जाएगा। इधर आपने व्यू ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना है, और नीचे आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन नजर आएगा कैटेगरीज का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। कैटेगरीज के ऑप्शन पर क्लिक करके साथ ही आपने अगेन व्यू ऑल के बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जितनी भी कैटेगरी हमारे ऐड की होंगी, हमने बनाई होंगी, वो हमें यहां पर नजर आ जाएंगी। इधर आपने एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, ये तीनों जो भी मतलब जो भी कैटेगरीज आप ऊपर हेडर मेन्यू में दिखाना चाहते हैं, आपने जितनी भी बनाई होंगी उनको बारी बारी आपने सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड टू मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक वो राइट साइड पर हमारे मेन्यू में ऐड हो चुकी है। अब इनको आप नीचे सेव मेन्यू के निशान पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप सेव मेन्यू के निशान पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला हमारा हेडर मेन्यू लग जाएगा, लेकिन हो सकता है वेबसाइट में नजर ना आए थीम की चेंजिंग की वजह से। वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो कैसे आपने उसको सेट करना है। लेकिन अगेन हम अपनी bloggingds.com इस वाली वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो जनाब ये देखें सक्सेसफुली हमारा ऊपर हेडर मेन्यू चेंज हो चुका है। एफिलिएट मार्केटिंग की कैटेगरी लग चुकी है, ब्लॉगिंग की कैटेगरी, ई कॉमर्स की कैटेगरी। अब मैं चाहता हूं कि ब्लॉगिंग सबसे शुरू में नजर आए, उसके बाद ई कॉमर्स नजर आए, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग नजर आए। सिंपल अगेन इसी मेन्यू के सेक्शन में आ जाते हैं। ये वाला जो मेन्यू हमने क्रिएट किया होगा ना, जो चीज हम ऊपर रखना चाहते हैं इसको हमने माउस की मदद से पकड़कर ऊपर ले जाना है। ब्लॉगिंग का सेक्शन आ गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम ई कॉमर्स रखना चाहते हैं, सिंपल हमने ई कॉमर्स को पकड़कर ऊपर ले जाना है। तो हमारा ये वाला मेन्यू इस तरह सेट हो जाएगा। अगेन आपने नीचे सेव मेन्यू के निशान पर क्लिक करना है तो आपका ये वाला मेन्यू सेव हो जाएगा। bloggingds.com इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी जो उसकी हमने रीअरेंजमेंट की है वो हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स का सेक्शन ब्लॉगिंग के अंदर नजर आए, मतलब जब आप ब्लॉगिंग पर माउस लेकर आए ना तो नीचे आपका ई कॉमर्स का सेक्शन भी नजर आ जाए, एफिलिएट मार्केटिंग का भी सेक्शन इसी में नजर आ जाए। उसका तरीका क्या होता है कि जिस भी कैटेगरी के अंदर आप सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं, इसको बेसिकली सब कैटेगरी
कैटेगरी बोलते हैं। आपने उस कैटेगरी को पकड़कर ना माउस की मदद से थोड़ा सा राइट साइड पर आपने ना इसको कर देना। तो ये देखिए इसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। सेम इसी तरह ब्लॉगिंग के अंदर ही हम एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर आना चाहते हैं, तो इसको भी माउस की मदद से पकड़कर हमने थोड़ा सा राइट साइड पर कर देना। तो ये भी अगेन हमारी इस साइड पर आ चुकी है। अगेन आपने नीचे सेव मेन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है। तो जनाब ये मेन्यू सेव हो चुका है। अगेन bloggingds.com पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो जनाब ये देखिए ब्लॉगिंग के सेक्शन बन चुका है। इस पर मैं माउस लेकर आता हूं तो हमारा ई कॉमर्स और एफिलिएट मार्केटिंग ये दोनों इस ब्लॉगिंग वाली कैटेगरी के अंदर आ चुकी हैं। ये दोनों कैटेगरी सब सेक्शन सब कैटेगरीज में ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरह आपने सब कैटेगरी बनानी है। अगेन मैं इनको दोबारा से जनाब वापस कर देता हूं क्योंकि मैं सब कैटेगरी नहीं बनाना चाहता। वापस करके मैं सेव मेन्यू के निशान पर क्लिक कर देता हूं तो हमारा ये वाला मेन्यू हो जाएगा सेव। अब बात करते हैं कि आपने फुटर मेन्यू कैसे बनाना है। अगेन ये देख लेना, आपने अपीयरेंस में आना है, मेन्यूज के बटन पर क्लिक करना है। जब आप मेन्यूज के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। अब फुटर मेन्यू बनाने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन नजर आएगा, ये देखें एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट अ न्यू मेन्यू। आपने क्रिएट अ न्यू मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और क्रिएट अ न्यू मेन्यू के बटन पर क्लिक करके इधर आपने मेन्यू का नेम देना है। मेन्यू का नेम है हमारा फुटर मेन्यू और इधर डिस्प्ले लोकेशन में हमने नीचे फुटर मेन्यू सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने क्रिएट मेन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है। तो सक्सेसफुली हमारा ये वाला मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है ये देखें। इधर से पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक, कैटेगरीज, लेकिन हमने पेजेस ऐड करने हैं। तो ये देखिए ऊपर पेजेस का ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट हुआ है। ये पेजेस हम ऐड करेंगे, डिस्क्लेमर का, प्राइवेसी पॉलिसी का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का। इनको सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू के बटन पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक हमारे ये वाले पेज इधर आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे सेव मेन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है तो हमारा ये वाला फुटर मेन्यू सिलेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेम उसी तरह आप यहां से कोई पेज ऊपर लेकर जाना चाहते हैं आप उसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। मतलब जो भी आप तरतीब अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है वो आपने रख लेनी है और सेव मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला फुटर मेन्यू भी लग जाएगा। bloggingds.com वाली वेबसाइट पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखें कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब हमारा हेडर मेन्यू भी बन गया और उसके बाद हमारा फुटर मेन्यू भी बन गया। ये देखें डिस्क्लेमर वाले पेज पर मैं क्लिक करता हूं तो डिस्क्लेमर वाला पेज हमारे सामने ओपन हो गया। कंटेंट आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक खाली पेज बनाया था। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट पर पेजेस बनाने हैं, कैटेगरीज बनानी है और मेन्यू बनाने हैं और उन मेन्यू को आपने लोकेशन देनी है। इधर से प्राइमरी मेन्यू जो मेन मेन्यू होगा उसको आपने हेडर मेन्यू एज अ हेडर मेन्यू सेलेक्ट करना है और जो पेजेस वाला जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेजेस बनाया वो खूबसूरत इसी तरह ही लगता है कि उसको आप एज अ फुटर मेन्यू यूज करें। बेस्ट वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। भाई इतनी डिटेल से फ्री ऑफ कास्ट कोई भी नहीं बताता जितनी डिटेल से मैंने एक एक चीज इन तीनों चीजों के बारे में बता दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली या फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।